प्राइमरी एक्सर्शनल हेडेक। हेडेक का बहुत सारा रीजंस हो सकता है, तो ये वीडियो में मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक प्राइमरी एक्सर्शनल हेडेक के बारे में बताऊंगा। इसका हेडेक का रीज़न ये है कि जो पेशेंट कंप्लेन कर रहा है वो एक्स्ट्रा फिजिकल स्ट्रेन कर रहा है, तो उसका यूजुअल उसका हैबिट नहीं है, तो शायद वो एक्स्ट्रा स्ट्रेन कर रहा है, उसका लिमिट के बाहर वो एक्सर्ट कर रहा है। जब भी वो उसका लिमिट के बाहर एक्सर्ट करेगा तो एक्सर्शन बढ़ जाएगा, तो हेडेक आने का चांसेस और भी बढ़ जाता है। ये जो बीमारी है ये दो करके डिवाइड कर सकते हैं, एक प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब उसको हेडेक आने का एक्सर्शन जाते और कुछ रीज़न नहीं है, सिर्फ एक्सर्शन उसका रीज़न है। सेकेंडरी मतलब उसका हेडेक का कुछ बॉडी में रीज़न है, माइग्रेन हो सकता और नहीं तो ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन हो सकता, ऐसा बहुत सारा रीज़न है ऑलरेडी। तो वो थोड़ा भी एक्सर्ट करेगा तो उसको एक्सर्शनल हेडेक हो सकता, वो सेकेंडरी कॉजेस। तो मैं ये वीडियो में सिर्फ प्राइमरी कॉज के बारे में बताना चाहता हूँ। तो ये जो है ये सिर्फ यंग एज ग्रुप में ज़्यादा है, और अगर जो टेम्परेचर आउटसाइड टेम्परेचर ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी कम है तो हेडेक का सिवियरिटी और भी बढ़ सकता है, ड्यूरेशन भी बढ़ सकता है। तो ऐसा मरीजों में देखेंगे तो उनको माइग्रेन उनको नहीं रहेगा, बट फैमिली हिस्ट्री लेंगे तो वो बताएंगे कि फैमिली में माइग्रेन हिस्ट्री है। तो इनको हेडेक क्यों हो रहा है? जब भी वो फिजिकल एक्सर्शन कर रहे हैं तो सर में जो भी मसल्स हैं उधर ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, तो ये जो ब्लड सप्लाई ब्लड वेसल्स से आता है वो ब्लड वेसल्स डायलेट करेगा, उसका साइज बढ़ जाएगा ताकि उधर ब्लड ज़्यादा पहुँचे, खून ज़्यादा पहुँचे। तो जब ये ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाता है तो केमिकल्स रिलीज होता है, इस केमिकल से हेडेक होता है। तो ये है इसका रीज़न। तो पेशेंट का कंप्लेंट टिपिकल रहेगा, वो बताएगा वो इतना एक्स्ट्रा स्ट्रेन कर रहा है तो वो टाइम में हेडेक होए। तब जब भी हम एग्जामिन करते हैं तो फिजिकल एग्जामिनेशन, कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन, चाहे नेसल एंडोस्कोपी जो भी करने के बाद, इमेजिंग सब करने के बाद, सब हम ये देखना चाहते हैं कि इसको और कुछ रीज़न है कि नहीं, सेकेंडरी कॉज कुछ है कि नहीं, ताकि उसको हम हेल्प कर सकते हैं। तो और कुछ कॉज नहीं है, सब एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल है, तो हम उसको प्राइमरी एक्सर्शनल हेडेक करके लेबल करते हैं। तो इसका अभी ट्रीटमेंट तो पेशेंट को रीएश्योरेंस देते हैं कि डरने की बात कुछ नहीं है, कि और आपको पेशेंट को जितना ये ज़्यादा एक्सर्ट नहीं करना चाहिए, उनको खुद लिमिट पता होना चाहिए कि इतना एक्सर्ट करेंगे तो फिर सिर दर्द आने का चांसेस है बोल के, तो वो लिमिट के अंदर है कि आप उनको फिजिकल एक्सर्शन करना है। तो इसमें एक दवा बहुत इफेक्टिव है प्रिवेंशन के लिए भी, ट्रीटमेंट के लिए भी, तो वो है इंडोमेथासिन। इंडोमेथासिन टैबलेट यूजुअली हम आस्मा पेशेंट्स में नहीं देते, और जिसको एसिडिटी ज़्यादा है उनमें भी प्रिस्क्राइब नहीं करते, और किडनी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है इस पेशेंट में भी हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि इस पेशेंट देंगे तो प्रॉब्लम्स और भी बढ़ जाएगा। फिर भी मैं इतना तो बताना चाहता हूँ कि इंडोमेथासिन और कुछ भी दवा लेना चाहते हो तो डॉक्टर को कंसल्ट करके लेंगे तो बेहतर है। ऑफ द काउंटर में ऐसा ही फार्मेसी में जाके लेंगे तो उतना एडवाइजेबल नहीं है। और ये मेडिकेशन के बारे में, और एक्सर्शनल हेडेक ये टाइम ड्यूरेशन डिले करने के लिए, नहीं तो प्रिवेंट करने के लिए, हेडेक स्टॉप करने के लिए आप वेल हाइड्रेटेड रहेंगे तो अच्छा है। मतलब नॉर्मल पर्सन एक दिन में 2 लीटर पानी पीना चाहिए। आप एक्सर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो पसीना भी ज़्यादा छूट रहा है, तो पानी जिस्म में कम रहेगा, तो आपको 2 लीटर से ज़्यादा लेना है। और अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं इसके वजह से आ रहे हैं तो एक्सरसाइज के पहले आपको थोड़ा वार्म अप करना चाहिए, आपके एक्सरसाइज का लिमिट आपको पता होना चाहिए, और एक्सरसाइज के बाद पसीना छूटने के बाद आपको जो भी पानी ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट्स भी डाल के पिएंगे तो आपको बेहतर है। तो ऐसा एक्सर्शनल हेडेक, प्राइमरी एक्सर्शनल हेडेक मैनेज किया जाता है। नमस्ते।